महबूबा गाना तो चलो पता ही है, फिर भी एक बार प्ले कर देता हूँ। क्या करते सलीम खान? कभी भी कोई ज़िंदगी में दुविधा हो तो किसान के पास जाओ, क्योंकि किसान के पास हल होता है। आर्ट डीजे की मूवी से जो थी, आई थिंक शेरलॉक होमलेस, वो होमलेस ही है ना? शार्लक होम्स होमलेस। ओके। Yeah, baby. हे एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। सो हम वापस आ चुके हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, ये होने वाला है बॉलीवुड मूवीज़ के कॉपीड सीन के ऊपर। जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं कि बॉलीवुड के मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ जो है मूवीज़, वो ओरिजिनल नहीं होते, वो हॉलीवुड या फिर इवन हमारे ही देश के टॉलीवुड या फिर किसी और कंट्री की मूवी से चुराए हुए होते हैं, जिसे वो इंस्पिरेशन का नाम देते हैं। सो आज हम कुछ मूवीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कौन सी मूवी से कौन सा सीन जो है चोरी किया गया है, एंड इन सम केसेस पूरी की पूरी मूवी ही उठा ली गई है। और एक मूवी मैं ऐसी बताऊंगा जो शायद आप में से कई लोग बिलीव न करें कि पूरी की पूरी कॉपी है, एक नहीं बल्कि पांच पांच फिल्मों की। सो इस सारे बॉलीवुड का कच्चा चिट्ठा खोलने में आज हमारे साथ उपलब्ध है श्री 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 सौरभ जी। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ। तो धमाल मूवी तो देखी होगी ना, सबकी ऑल टाइम फेवरेट है, मेरी भी है। तो वो पूरी की पूरी मूवी कॉपी है। उसकी पूरी की पूरी जो स्टोरी प्लॉट है वो 1963 में एक मूवी आई थी। 1963 में उस मूवी का नाम था इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। और डिट्टो उसकी स्टोरी जो है धमाल में चेपी गई है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे धमाल में शुरू में कार एक्सीडेंट होता है प्रेम चोपड़ा की कार का, तो बिल्कुल उस मूवी में भी एक्सीडेंट होता है। बस फ़र्क ये है वहाँ पर चार की बजाय पांच लोग होते हैं। जैसे धमाल में चार लोग थे, उसमें पांच थे। तो वो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, पहाड़ से नीचे गिरती है, तो वो पांचों लोग भाग के आते हैं उसके पास उसकी हेल्प करने। तो वो बूढ़ा इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है कि मैं जो अंडरवर्ल्ड का डॉन था, मेरे पास ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया मैंने, लेकिन अभी मेरा लास्ट टाइम आ चुका है। तो तुम लोग अच्छे लोग हो, आज के टाइम में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। तो इसलिए वो उन्हें बताता है कि उसने 50 करोड़ रुपए, नहीं सॉरी 10 करोड़ रुपए, ज़्यादा अमाउंट हो गया ना, चलो आज के हिसाब से ब्याज लग गया ना इतने। तो 10 करोड़ रुपए उसने किसी बड़े डब्ल्यू के नीचे छुपा कर रखे। वो भी यही बात बताता है, एग्जैक्ट स्टोरी। और वो बोलता है कि तुम जाके वहाँ से निकालो और शहंशाह की तरह अपनी ज़िंदगी जियो। वो डिट्टो धमाल में भी हमें देखने को मिला, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ तक कि उन्होंने जो प्रेम चोपड़ा में मरने के बाद टांग मारता है ना बाल्टी पे, बाल्टी की थी, वो भी कॉपी है पूरी, बाल्टी भी नहीं छोड़ी उन्हें। वो भी उस मूवी में वो भी एग्जैक्ट ऐसे ही बूढ़ा जो है मरने के बाद टांग मारता है बाल्टी पे, बाल्टी गिर जाती है। तो उसके अलावा इन्होंने फिर आगे भी जितने सीन्स है उसमें जो फेमस सीन कॉपी किए हैं, जैसे कि आप लगा लो दूसरा सीन जो है एयरप्लेन वाला सीन। जैसे वो एक शराबी पायलट के पास जाते हैं, जैसे बमन और उसका बाप जाते हैं धमाल में, वहाँ पर भी दो लोग शराबी उस पायलट के पास जाते हैं, उसे उठाते हैं, कन्विंस करते हैं कि वो हमें एयरपोर्ट में प्लेन में बिठा कर ले जाए उनके डेस्टिनेशन पे। तो एग्जैक्ट यही चीज़ उन्होंने धमाल में कॉपी करी। तो वो जाता है, शराब पीने लगता है, जब वो जहाज उड़ाता है तो शराब पी के वो नॉकआउट हो जाता है। फिर वो दोनों प्लेन उड़ाते हैं, और जैसे साइन बोर्ड के बीच में से तोड़ के प्लेन निकलता है, बिल्कुल वैसे ही उस मूवी में भी निकलता है। और उसके बाद फिर वो जब कंट्रोल रूम में होता है एयरपोर्ट के, तो जहाँ वह एक आदमी होता है, जैसे हमारे यहाँ पे कॉमेडियन बिठाया था उन्होंने, वहाँ पर भी एक था। तो कौवा वो भी बिरयानी। बिल्कुल हैं। कौवा बिरयानी। कौवा बिरयानी, वो नाम नहीं याद मुझे उसका क्या है। तो एग्जैक्ट उसे वो भी वहाँ बैठता है, और उसके नज़दीक से प्लेन गुजरता है, और फिर वो उस प्लेन के डर के मारे बात करता करता वहाँ से नीचे लटक जाता है गिरता हुआ टावर से। तो ये भी डिट्टो सीन जो है कॉपी किया गया है धमाल फिल्म में, उसी फिल्म से। और उसके अलावा जैसे एक बड़ा डब्ल्यू जब ढूंढ लेते हैं, तो फिर वो पैसे निकालते हैं, वहाँ पर वो इंस्पेक्टर आ जाता है, जैसे संजय दत्त है इसमें, वहाँ पर भी इंस्पेक्टर उनके पीछे लगा होता है। तो उन्हें बातों में उलझाकर वो पैसे लेकर भाग जाता है। उसके बाद वो सब उसका पीछा करते हैं और ये सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ से उनसे बैग खुल जाता है पैसों वाला, और सारे पैसे गिर जाते उड़कर नीचे, वो पब्लिक में गिर जाते, पब्लिक उसे उठा लेती है। तो ये थोड़ा सा अल्टर किया गया है धमाल फिल्म में से, बस वो डोनेट कर देते हैं, मर्जी से नहीं, ज़बरदस्ती, बस चीज़ वही है बस।
चाहे को या मार्बल एक ही बात, वो चीज़ होगी, बस थोड़ा सीन अल्टर कर रिश्ता वही दिया। सोच नहीं। रिश्ता वही सोच नहीं, बस वो चीज़ हुई। ये तो था मूवी प्लॉट जो पूरी तरह से कॉपी किया गया था धमाल मूवी से। इसके अलावा और भी कई सारे अलग अलग मूवी से सीन लिए गए हैं। जैसे कि जब मूवी स्टार्ट होती है रॉय से होती है, जो वो बोलता है कि आप दुनिया के सबसे, नहीं आप इंडिया के सबसे सुरक्षित एरिया में खड़े हैं, तभी वहाँ पर एक विस्फोट होता है। तो ये जॉनी इंग्लिश की मूवी है, 2003 में आई मिस्टर बीन की मूवी, उसमें ये एग्जैक्ट सीन था, तो वहाँ से इन्होंने कॉपी किया है। उसमें भी बिल्कुल मिस्टर ऐसे होता बीन है। का नाम मिस्टर बीन का नाम है रोवन, रोवन के आगे एडकिंसन। दड़विंडी, पता नहीं रोवन दड़विंडी, पता नहीं क्या है। रोवन कुछ ऐसे है एडकिन यार, हम सारी दुनिया से मिस्टर बीन के नाम से जानती है, तो मिस्टर बीन ही रखेंगे हम उसका नाम। तो मिस्टर बीन की मूवी थी वो, ठीक है, जॉनी इंग्लिश। जॉनी इंग्लिश 2003 में, तो वहाँ का सीन कॉपी किया गया। उसके बाद वाला सीन मानव का आता है। मानव जो 50 रुपये वो देता है उसे, तो सेम 50 रुपये को दूसरे वाला वो उठा लेता है, उसे देने के लिए पर्स, उसके पर्स निकालता है, फिर वहाँ डाल देता है, तो फिर उसका हाथ अंदर रह जाता है पॉकेट में, वो चला जाता है टॉयलेट में उसके साथ ही। ये भी मिस्टर बीन के एक फ़नी एपिसोड का ही सीन है। वो उसमें भी एग्जैक्ट यही चीज़ होती है, मिस्टर बीन वाली। ये इन्होंने धमाल वालों ने चेप दी, वो टॉयलेट में जाता है, मिस्टर बीन भी वैसे ही उसके पीछे पीछे चला जाता है, तो वहाँ जाकर वो बैठ जाता है उसके पीछे जब वो टॉयलेट करता है, फिर उसे टॉयलेट पेपर पास करता है। तो ये भी मिस्टर बीन से चिपकाया हुआ सीन है। और इसके अलावा एक बहुत ही फेमस सीन है जो धमाल मूवी में, वो कार जंप वाला सीन होता है, मारो डी करो। तो उसमें क्या होता है, वो भी सीन कॉपी है, वो भी ओरिजिनल नहीं है। वो है 2000 में एक मूवी आई थी, ईयर 2000 में, उसका नाम था द रोड ट्रिप। उसमें भी 4 लोग होते हैं, ऐसे ही सेम ऐसे ही लोकेशन पे जाते हैं, जंगलों में ब्रिज टूटा हुआ होता है। जैसे जब रॉय अपनी कैलकुलेशन करता है, वो एक पत्थर मारता है उस पे, ब्रिज पे, कि इतनी कैलकुलेशन से जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, तो वो पुल गिर जाता है उस पत्थर की वजह से। तो रोड ट्रिप में क्या होता है, वो अपना थूक फेंकता है, वो ऐसे करके थूक फेंकता है, उसके थूक से वो गिर जाता है ब्रिज। तो उसके बाद वो फिर दूरी कैलकुलेशन दोबारा करते बढ़ाते, फिर ज़बरदस्ती उस जिसकी गाड़ी होती है उसे मना कर, जैसे इसमें उसे बमन को मनाते हैं, वो गाड़ी जंप करा देते हैं। तो गाड़ी जंप कर जाती है, लेकिन वो तहस नहस हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस मूवी में हुआ था रोड ट्रिप में। तो धमाल में भी ऐसे ही होता है। उसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि फिर क्या, गाड़ी टूटी है, रिपेयर करा लेंगे, तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तुम्हारी गाड़ी इतने में ब्लास्ट हो जाती है। तो ये भी बिल्कुल रोड ट्रिप में ऐसा ही हुआ था। तो धमाल में भी उन्होंने वैसे किया, डिट्टो सीन चिपका दिया। तो A to Z कॉपी करके उन्होंने मूवी बनाई है, पर मूवी बहुत सुपरहिट रही। तो स्टोरी प्लॉट कहीं से उठा लिया और अलग अलग सीन उठा लिए, लो जी एक धमाल मूवी बन गई तो ये अपने बॉलीवुड की खासियत है, कॉपी करना बिना उसे क्रेडिट दिए हुए। आज से करीब 13-14 साल पहले 2010 में आई मूवी हाउसफुल, जो कि आपकी और मेरी और हमारे जैसे और कईयों की बचपन की वन ऑफ द बेस्ट मूवी होगी। उसकी पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी ही एक तरह से कह लो कि कॉपी पेस्ट है। हाँ, वो तो बंदा ही कॉपी पेस्ट करने वाला है। हम बात करें तो अगर हाउसफुल 1 की बात करें, उसमें एक मंकी वाला सीन था जो अक्षय कुमार मंकी के स्लैप करता है। वो एग्जैक्ट सीन डिट्टो मंकी टू मंकी स्लैप टू स्लैप करेक्टर टू करेक्टर उन्होंने उठाया है नाइट एट द म्यूजियम। यूनाइटेड द म्यूजियम, आपने देखी मेरी होगी। फेवरेट मूवी है वो। हाँ, उसमें वो म्यूजियम में जो बंदर का स्टैचू होता है जिसमें रात में जान आ जाती है, वो एक्टर जो उसका नाम नहीं मुझे पता, वो उसके स्लैप करता है, इधर अक्षय कुमार करता है, मंकी अक्षय करता है, वो डिट्टू सीन। वो पूरा कॉपी किया है, वो तो मैं देखते ही समझ गया था। आई थिंक वो 2007 में आई थी मूवी नाइट एट द म्यूजियम, ये 2010 में आई थी। इसी से हम अगर थोड़ा आगे जाए तो हाउसफुल 3 में एक सॉन्ग है। हाउसफुल 3 के लगभग सॉन्ग ही सारे कॉपी हैं। उन सॉन्ग बोल लो या उनके सीन्स बोलो, उन्होंने कॉपी कर रखे हैं। जैसे हाउसफुल 3 का एक सीन है सॉन्ग का जिसमें उन्होंने वन डायरेक्शन की ट्रांजिशन कॉपी की है। जैसे अक्षय से बन रहा है, दूसरा रितेश, रितेश से बन रहा है अभिषेक बच्चन, वो डिट्टो उन्होंने वन डायरेक्शन से कॉपी किया है। यू एंड आई सॉन्ग। यस, इसी से थोड़ा पीछे आए तो हाउसफुल 2 में उन्होंने एक सीन कॉपी किया था जो वो बोट में खो जाते हैं एक आइलैंड पे। वो सीन इन्होंने पूरा डिट्टो कॉपी किया है। जैसे वो बोट से खो जाते हैं, एक आइलैंड में फंसते हैं, वहां से खाना ढूंढने जाते हैं अपने पार्टनर के लिए, वहां से उनको एक रेस्टोरेंट मिल जाता है, रेस्टोरेंट से वो फूड लेकर आते हैं, फूड लेकर आते हैं, वो उस पे स्टिकर हटाते हैं A to Z, बस उन्होंने वो फ्रूट बदल दिया। एक चीज एक बदल दी कि वहां पे अक्षय और जॉन अब्राहम जाते हैं, वहां पे दूसरी जो जिससे उन्होंने कॉपी किया फिल्म से, वहां पे लड़की जाती है अपने पार्टनर के लिए लेने या जो भी है। बाकी उन्होंने सेम रखा, बस सेब की उन्होंने एप्पल की जगह बनाना कर दिया। स्टिकर भी आई थिंक उन्होंने येलो ही रखा था जो था बाकी उन्होंने डिटो सेम चिपका दिया। आई थिंक उस मूवी का नाम था लव रैग। मतलब जेंडर चेंज कर दिया, बाकी सब उन्होंने सेम रखा। हाउसफुल 2 की ही बात करें तो इसमें एक और सीन डिट्टो कॉपीड है रश हॉट 2 से। अगर इसमें हम देखते हैं कि अपना जो हितेश देशमुख है, जिसमें
हितेश देशमुख है जो मिलने जाता है शूशा यानी बिंदु दारा सिंह से मिलने जाता है। ऐसा ही एक पूरा डिट्टो सीन है रश और 2 में, जहाँ पे अपना कार्टर मिलने जाता है वहां के किसी गैंगस्टर से। वो देखता नहीं कि उसके पीछे भी उसके गैंग मेंबर बैठे हैं, उसे बदतमीजी करने लगता है। तो वो दूसरा करेक्टर जो वहां से जो अपना जैकी चैन आता है, तो यहाँ से आता है अपना अक्षय। अक्षय नहीं, मैंने देखी नहीं, पर सीन समझ आ गई मुझे। मुझे भी उतना याद नहीं है। अब अपना इधर से मेन करेक्टर आता है तो वो उसकी उस दूसरी तरफ पीठ होती है, उसके आदमी खड़े हो जाते हैं तो वो इशारा करता है कि बैठ जाओ, तो वो तब भी जब नहीं जब देखता। लैपटॉप तोड़ता है बोल रहा है, श्योर, हाँ समझ हाँ, गया बस मैं। बस वही। तो वो जाता है तो जब उसका गला पकड़ता है तो उसको पूरी टीम घेर लेती है उसकी, तब वो डर जाता है, कक्का पक्का रह जाता है कि ये कौन बंदे आ गए। भी वो सेम सीन है वहीं पे अगर हम रशोर में। पर वो कार्टर जो बंदा है वो हाँ, उसकी एक्टिंग तो तो कोई नहीं कर सकता, लाजवाब है। नहीं, वो उस टकर का गाड़ी, ये बेबी ऐसे करता है वो। उस एक्टर का नाम क्या था भाई? क्रिस टकर। क्रिस टकर। हाँ, नहीं, टक्कर, कार्टर कार्टर टकर, हाँ कार्टर उसका करेक्टर कार्टर था। उसका तो मूवी में नेम है, वैसे क्रिस टकर है। टक्कर। हाउसफुल की बात करें तो आगे एक और हाउसफुल 4 मूवी आई थी जिसमें अक्षय कुमार टकला होता है। बाला बाला। बाला, शैतान का साला। वो जैसे कि लोगों को मारने का ऑर्डर देता रहता है, ऐसे कि जो भी बंदा दिखता है मार दो। ऐसे एक मूवी थी डिक्टेटर, द डिक्टेटर शायद मूवी थी, वो फनी वे में बनी थी, वो भी जैसे ये बनाई है। उसका उन्होंने ऐसे सीन चिपका लिए जैसे वो हर बात पे मारने का इशारा देता रहता है, यहाँ पे अक्षय देता रहता है। हम्म। ये भी डिक्टो डिक्टेटर मूवी वो देखी होगी आपने, बहुत फनी मूवी है। इसी से हम अगर थोड़े साल पीछे हैं तो हाउसफुल 3 की बात करेंगे। उसमें जो सीन है जिसमें सैंडी होता है अक्षय, सैंडी सुंडी जो कंफ्यूजन रखा है ना, उसमें आप देखोगे तो अक्षय कुमार एक सलून में काम करता है जिससे उसको एक आदमी के गलत कट लग जाता है, इसके बाल कट जाते हैं। ऐसा ही आपने एक ऐड देखी होगी काफी देर पहले, मिंटोस की ऐड थी शायद, जो उसे करेक्टर से आदमी के बाल कट जाते हैं तो वो बोलता है कि पीछे से मेरे से दिखाओ कि कैसे दिख रहे हैं। तो वो अपना ही एक बंदा पीछे खड़ा कर देता है, तो जैसे जैसे वो घूमता है वो भी घूमता रहता है, उसको लगता है कि हाँ मेरे ही बाल है। ऐसा ही उन्होंने डिट्टो सीन किया था अक्षय और हितेश देशमुख ने, ये भी उन्होंने ऐड से चिपका दिया। ऐड की बात करें तो इन्होंने ऐड, मूवी छोड़ो, मूवी नहीं इन्होंने कॉपी कर ली, ऐड कर ली इन्होंने, तो प्रैंक तक कॉपी कर लिए। एक प्रैंक वीडियो थी जिसमें आपने देखा होगा कि एक आदमी बीच में बैठा होता है हेलमेट पहन के, पता नहीं क्यों पहन के बैठा था, उन्होंने चल प्रैंक बनाया था। एक अपना येलो कलर का और उस हेलमेट पहन के बैठा था बीच पे, एक साइड पे उसके एक अम्ब्रेला खड़ी होती है। इन्होंने यही सीन डिट्टो उठा लिया एक प्रैंक वीडियो से, यूट्यूब पे एक प्रैंक वीडियो जैसे आदमी एक ऐसे किक करता है, इन्होंने ये मूवी में चिपका दिया बस, खल्लास। कुछ नहीं छोड़ा, ना मूवी, ना एड, ना कोई प्रैंक वीडियो। मूवी तो आप सोच रहे होगे कि फनी मूवी से किया है, जब ऐड से किया है, जब प्रैंक से किया है, लेकिन इन्होंने एक खून खराबे वाली फिल्मों से भी अपने सीन कॉपी किए हैं। जैसे अपने फाइनल डेस्टिनेशन देखी होगी, उससे भी इन्होंने एक सीन कॉपी किया था। जैसे अक्षय अपनी गर्लफ्रेंड कृति सेनन को बचाता है, एक जैसे उसके गले में रस्सी पड़ जाती है, घोड़े खींच के ले जाते हैं, हम्म। तो सामने एक हल पड़ा होता है। हल तो जानते हो ना, हर हल हल का, आंसर। हर किसान के पास एक, हल होता है। कभी भी कोई जिंदगी में दुविधा हो तो किसान के पास जाओ, क्योंकि किसान के किसान पास के पास हल हल होता होता है। है। उस हल पे वो जाने लगते हैं तो अक्षय कुमार अपनी वो उठाता है, एक्स स्टोन ब्रेकर, वो मारता है और रस्सी कट जाती है तो अक्षय कुमार ऐसे रुकता है, उस पे आंख पे ये चुभने वाला था। ये फाइनल डेस्टिनेशन का है। फाइनल डेस्टिनेशन में आई थिंक वो मर गया होगा, इसमें अक्षय बच जाता है। नहीं, फाइनल डेस्टिनेशन में बच ही जाता है। बस फिर पूरा कॉपी हो गया जी। आई थिंक हाउसफुल के बहुत ज्यादा सीन हो गए, तो मैं अब आपको मौका देता हूँ कि आपके अपनी कोई कॉपी सीन पेश करें। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको शायद पसंद ना आए। तो जिस मूवी की मैं बात करने जा रहा हूँ वो A to Z कॉपी है, बिल्कुल धमाल की तरह ही, और उस मूवी का नाम है शोले। शोले इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म, जो कि 2 साल तक लगातार थिएटर में चली थी, अपने रिलीजिंग डेट के बाद तक भी 2 साल लगातार। और ऑल्सो इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म भी थी, 3.5 घंटे की, आई थिंक इसके पास उसका रन टाइम था। तो वो मूवी एक्चुअली में कॉपीड है, एक मूवी से नहीं है, वो भी अलग अलग मूवी से कॉपीड है। तो बात करें अगर शोले की, तो वो 5 मूवी से कॉपीड है एक्चुअली में 4 ही बोलो आप, क्योंकि 5वीं जो मूवी थी वो भी एक्चुअली में उन्हीं में से एक मूवी से, आप कह लो कि स्पिन ऑफ थी उसका, उसे रीमेक बनाया गया था। तो पहली मूवी का नाम है द गुड द बैड एंड द अगली, सेकंड का नाम है द सेवन समुराई, एंड द थर्ड वन इज़ वंस अपॉन ए टाइम इन द वेस्ट, फोर्थ वन इज़ फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर, एंड फिफ्थ वन जो मैंने बताया था कि सेवन समुराई का ही एक रीमेक है, उस मूवी का नाम है द मैग्निफिसेंट सेवन। तो गब्बर का कैरेक्टर है जो, वो बॉलीवुड हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड सक्सेसफुल कैरेक्टर है।
तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ, आज तक भी मशहूर है गब्बर जो कैरेक्टर है। तो एक्चुअली में गब्बर भी पूरा कॉपीड है। तो जैसे मैंने मूवीज़ बताया उनमें से एक मूवीज़ है द फ्यू डॉलर्स मोर, सॉरी मूवी का नाम थोड़ा गलत हो गया, फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर। उसमें एक कैरेक्टर है, वो भी डाकू ही होता है, ये गब्बर वाला, बिल्कुल उसकी लुक भी गब्बर जैसी है। मतलब मैं कहूँ कि गब्बर उससे जो बनाया उन्होंने, लुक भी बिल्कुल वैसी, हंसता भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे गब्बर हंसता है बात बात पे, वो भी बात बात पे हंसता है। और जैसे उसने अपने शोले में मूवी का डायलॉग था, तेरा क्या होगा कालिया, गोली 3 गोलियां खाली करके मारते, वो सीन उसमें होता है फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर में। तो वो कैरेक्टर गब्बर जो है वो उससे उन्होंने कॉपी किया है। और जो गन वाला सीन है, गोलियां खाली करके मारता है, वो भी उसी में सीन है। बस फर्क तीनों है, बच गए। तीनों बच गए, उसमें सिर्फ एक होता है, इतना डीपली नहीं जाना कैरेक्टर में। तो वो उसमें 3 सीन होते हैं, मतलब वो 2 सीन अलग अलग होते हैं, इसमें एक ही सीन है। सो नेक्स्ट हम आते हैं ठाकुर की फैमिली पे। तो जैसे गब्बर ठाकुर की फैमिली को जाकर मार डालता है, सबको मार डालता है एक एक करके। तो एग्जैक्ट यही सीन जो है वंस अपॉन ए टाइम इन दी वेस्ट मूवी में है, बिल्कुल डिट्टो वहाँ से कॉपी किया गया है। दोनों ही सीन जो शुरू होते हैं, एक छोटा बच्चा अपने बाप के साथ पंछियों को गोलियां मार के उनका शिकार कर रहे होते हैं पहाड़ी पे, और उनका घर भी वहीं पे होता है, ओपन एरिया में होता है। तो उसकी वाइफ जो वहीं पर बैठी होती है, तो वो एक उनका जो है बड़ा भाई भी होता है वहाँ पर। तो बिल्कुल यही सीन शोले में होता है, जैसे गोलियाँ चलती हैं तो उन्हें लगता है कि वही पंछी मार रहा है, पर फिर गोली चलती है, वो ऊपर देखता है कि पंछी तो सभी उड़ रहे हैं, तो वो देखते हैं उधर वो गिर रहा होता है, उसके गोली लगी थी। तो वो भाग के जाता है उसकी हेल्प करने, तब उसे भी एक गोली लगती है। उसके बाद उसकी वाइफ को भी लगती है, सारा फैमिली मर गया। उसके बाद घर में से एक बच्चा निकल के बाहर आता है, बिल्कुल वैसे ही शोलों में उन्होंने बिल्कुल वैसे ही कॉपी किया, उसे बाहर निकल जाता है। फिर जैसे गब्बर उस मूवी का भी विलन वहाँ आता है, उस बच्चे को भी गोली मार कर मार डालता है, पूरी फैमिली ख़त्म। फिर वहाँ पर खल्लास ठाकुर आता है, और फिर वो आके देखता है कि मेरी फैमिली को गब्बर ने मार दिया। ये सीन पूरा वहाँ से कॉपी किया हुआ है। अच्छा ही हुआ वैसे तो, निर्दोष बेचारे इनोसेंट पंछियों को मार रहे थे गोलियों से, खुद भी मर गए गोलियों से। सूर के तो बच्चों। जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये पूरा सीन कॉपीड है वंस अपॉन अ टाइम इन दी वेस्ट से। बस फ़र्क इतना है, ठाकुर की जगह वहाँ पर एक लड़की होती है जब आती है एंड पे, जिसका ठकुराइन। परिवार मर जाता है, ठाकुराइन बोल सकते हो आप। तो शोले मूवी का जो प्लॉट है, जैसे जय और वीरू को ठाकुर अपने गांव में लाता है गब्बर का सफाया करने के लिए, ये द मैग्निफिसेंट सेवन से प्लॉट कॉपी किया गया है। उसमें भी बिल्कुल यही स्टोरी होती है। एंड द समुराई सेवन, सॉरी द सेवन समुराई में भी सेम यही चीज़ होती है। एक गांव में गुंडों का आतंक होता है, तो उनसे बचने के लिए गांव वाले सभी 7 लोगों को लाते हैं, इसीलिए उनका नाम है द मैग्निफिसेंट सेवन, और दूसरी मूवी का नाम द सेवन समुराई। वो 7 लोग आते हैं, उन गुंडों का शिकार करते हैं, उन्हें मार के गांव वालों को उनसे फ्री करते हैं। तो बस शोले में जय और वीरू आते हैं शिकार करने, उन गुंडों को मारने, बस इतना चेंजेस है उसमें। बहुत ही अरना लगता है। सो नेक्स्ट आते हैं हम बॉलीवुड के एक और आइकॉनिक सीन पे, जो कि है जय की डेथ का सीन। तो जैसे जय, वीरू एंड बसंती गुंडों से गिर जाते हैं, और जय और वीरू दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं कि तुम बसंती को लेकर जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ, तुम गोलियां लेकर आओ, क्योंकि गोलियां ख़त्म हो गई थी। तो ये एग्जैक्ट सीन एक हॉलीवुड की मूवी से कॉपी है, जिसका नाम है द गार्डन ऑफ ईवल। तो ये हॉलीवुड की मूवी है, उसमें सेम यही सीन होता है। वो भी एक लड़की को बचाते हैं, दो दोस्त होते हैं, वो फंस जाते हैं गुंडों के जो एरिया में। तो वो एक दूसरे से जो कहते हैं कि तू लड़की को लेके जा, वो बोलता है तू लेके जा। तो जैसे शोले फिल्म में टॉस करते हैं कॉइन के साथ कि अगर हेड आया तो मुझे आएगा, टेल आया तो मैं जाऊँगा, उसमें वो चीज़ सेम होती है, बस उसमें वो ताश के साथ ये चीज़ करते हैं। वो ताश के साथ उनकी कोई गेम होती है, वो खेलते हैं कि जो भी जीतेगा वो यहाँ से नहीं जाएगा, अब दूसरा जाएगा। तो वो ताश खेलती है, कौन जो कॉइन टॉस करते हैं, बस इतना फ़र्क है। बाद में जय जो है वहीं पर रह जाता है, वीरू जाता है बसंती को लेकर। फिर जब जब तक वो गोलियां लेकर वापस आता है, वो मारा जा चुका था। एग्जैक्ट ईवल ऑफ गार्डन मूवी में भी यही होता है। तो सेम चीज़ जो है डिट्टो कॉपी करी गई शोले मूवी में। सॉरी, गार्डन ऑफ ईवल बोलना था, ईवल ऑफ गार्डन बोल दिया, मूवी थोड़ी मिसमैच होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक और आइकॉनिक सीन की, वीरू का टैंकी पे चढ़ के सुसाइड करने वाला सीन। मर जाएगा, मिट जाऊंगा, सुसाइड। ये भी कॉपी है, कोई चीज़ ओरिजिनल है नहीं शोले मूवी में। ये भी इतना बढ़िया सीन सबको पसंद है, इतना फनी सीन, ये भी कॉपी है हॉलीवुड की एक मूवी से, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ द सेंटा विक्टोरिया।
तो इस मूवी में भी एग्जैक्टली यही होता है। एक लड़के के कारण जो हीरो टंकी पे चढ़ जाता है, सुसाइड करने की धमकी देता है गांव वालों को। गांव वाले नीचे सब खड़े होते हैं जैसे शोले में होता है, वो दारू पी रहा होता है। बिल्कुल यही चीज़ सेम टू सेम शोले में कॉपी करी गई है जो उस मूवी में थी। तो अगला है ट्रेन रॉबरी का सीन। तो शोले मूवी में जब जय और वीरू को इंस्पेक्टर ठाकुर लेकर जाता है हथकड़ी पहनाकर, तो वहाँ पर गुंडे अटैक कर देते हैं डाकू गब्बर सिंह के लूटने के लिए। तो ये एग्जैक्ट सीन कॉपी किया गया है हॉलीवुड की एक फिल्म नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। तो वहाँ पर भी ऐसे होता है, वो गाड़ी में रेलगाड़ी में बैठे होते हैं दोनों और गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं। तो वो गोलियों से उनका स्वागत करते हैं, उन्हें हराते हैं और इंस्पेक्टर को और ट्रेन को उन गुंडों से बचाते हैं। तो ये एग्जैक्ट उस मूवी से कॉपी किया गया हुआ प्लॉट है पूरे का पूरा। और फाइटिंग सीन भी इवन बिल्कुल सेम जैसे हैं। घोड़े जो है वहाँ आते हैं वो भी ऑलमोस्ट इन्होंने सेम ही रखा है। मतलब खुद से कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं करी, क्योंकि उस टाइम में उन्होंने सोचा किससे पता, ना फ़ोन होता था ना इंटरनेट, और अपना एरिया तो वैसे इंडिया उस वक्त ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ था कुछ। तो वो कहते चलो अभी चलने दो जो भी है। सलीम खान क्या करते हो? शोले मूवी ने हॉलीवुड से तो कॉपी किया ही किया है, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड से भी कॉपी किया है अपने घर से। तो जैसे कि अमिताभ बच्चन का वो सीन तो याद ही होगा जब वो धर्मेंद्र का यानी कि वीरू का मैरिज प्रपोजल लेके बसंती की मौसी के पास जाता है। तो वो उसे बहुत ही फ़नी वे में सब कुछ बता देता है कि शराब भी पीता है, जुआ खेलता है, मतलब सब कुछ बता देता है फ़नी वे में। तो ये एग्जैक्ट चीज़ कॉपी की गई है। इंडिया की एक फ़िल्म थी दी हाफ टिकट, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, 1962 में आई थी आई गेस। तो वही वहाँ का सीन है, अपने ही देश की मूवी इन्होंने वहाँ से उसे उठाया है, थोड़ा सा अल्टर कर दिया, चीज़ें थोड़ी ऐड कर दी, चीज़ बिल्कुल सेम थी उसमें। तो मुझे जितने सीन मैं कलेक्ट कर पाया मैंने करे। तो ये एक लास्ट सीन है जो शोले मूवी का कॉपी किया गया है। वो ब्लाइंड मैन का सीन याद है जब वो एक बूढ़ा अंधा आदमी उसका बेटा गब्बर मार देता है, फिर उसे घोड़े पे लाद के भेज देता है वापस गांव की ओर। तो वहाँ पर डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो वो एक्चुअली में वो सीन भी एक मूवी की कॉपी है। वो एक हॉलीवुड की मूवी है जिसका नाम है द टाउन कॉल्ड हेल। उस मूवी का ये सीन है। उसमें भी ऐसे होता है, कंधे का बेटा वहाँ पर शायद पुलिस मारती है गुंडे की जगह, तो वो उसे भेजते गांव में। सेम चीज़ वही से कॉपी की गई है। पुलिस भी मतलब वो गुंडों की होती है, शरीफ। शेरिफ जो कोई जो भी कह लो, उस मूवी का प्लॉट था जो भी। तो वहाँ से कॉपी किया गया, मतलब एक एक सीन उन्होंने किया है। तो ये तो थी सीन की बात। इन्होंने गाने भी कॉपी किए हुए हैं मूवी के। जैसे महबूबा महबूबा गाना सुना होगा शोले का, तो वो कितना फेमस गाना, आज के टाइम पे सुनो तो ऐसा लगता नहीं कि वो पुराने टाइम का गाना है। म्यूज़िक वगैरह उसका बहुत अच्छा है। तो उसकी म्यूज़िक, उसकी कंपोजिंग, सब कुछ उन्होंने डिट्टो एक हॉलीवुड के सिंगर उसके जो है गाने से चुराई थी बिना उसे क्रेडिट दिए। तो उस गाने का नाम है से यू लव मी जो गाना है, और उस सिंगर का नाम है डेमिस रूसोस। मैं तुम्हें सुनाता हूँ गाना अभी। महबूबा गाना तो चलो पता ही है, फिर भी एक बार प्ले कर देता हूँ। बाकी कॉपीराइट पड़ जाएगा इसका, आगे लगा दे। ये था इन्होंने का। अब मैं इसका ओरिजिनल सुनाता हूँ जो ओरिजिनल है। प्ले होते ही तुम समझ जाओगे। डिट्टो कॉपी, एकदम कुछ नहीं चेंज किया, बस लिरिक्स जो है चेंज कर दिए, कंपोजिंग म्यूजिक सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। इसका अगर आप लोगों ने ये ओरिजिनल सॉन्ग सुनना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्लिक करके आप सुन सकते हैं। वहाँ से हम पूरा प्ले नहीं कर सकते कॉपीराइट के कारण, जो डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखो पूरा कॉपी है ना, मतलब क्रेडिट भी नहीं दिया, कुछ नहीं पता, लोग समझते कि ये हमारे ओरिजिनल है। तो ये था पहला गाना। अभी दूसरा गाना वो भी उतना फेमस है, जब तक है जान जाने जहान मैं नाचूंगी, बसंती का गाना, नाच बसंती नाच, बहुत वो वाला। याराना लगता है। हाँ बहुत याराना, वो भी कॉपी है गाना। तो वो तो चलो सुनाने की ज़रूरत नहीं, वो जब तक है जान तो आपको पता है। अब मैं उसका जो ओरिजिनल है वो सुनाता हूँ। वो एक्चुअली में एक विसल था, एक ईरान की मूवी का सॉन्ग था सिंगर का, वो मैं सुनाता हूँ अभी। ये तो था जो कॉपी किया मैंने, अभी ओरिजिनल है।
तो ये भी कॉपी था गाना, मतलब दोनों गाने भी कॉपी, पूरी की पूरी मूवी का स्टोरी प्लॉट कॉपी, एक एक सीन कॉपी, सिर्फ डायलॉग्स ही उन्होंने अपने लिखे हैं। वो कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, अगर सारा कुछ चुरा लिया है तो सीन के अकॉर्डिंगली डायलॉग भी बन जाते हैं। तो भाई मैं मतलब शोले के लिए रिस्पेक्ट थी इतनी कि भाई इतनी बढ़िया मूवी इंडिया की, मतलब 2-3 साल तक थिएटर में भी चली, पर अब पता चला कि ये तो सारी की सारी कॉपी है भाई। इंडिया वाले अपना कुछ करते ही नहीं है, ये कर भी नहीं सकते, कॉपी करते हैं बॉलीवुड वाले तो बस। अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब तो हॉलीवुड छोड़ो या टॉलीवुड मलयालम फिल्म यही कॉपी करते रहते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे गब्बर सिंह की, गब्बर सिंह क्या है? डाकू, डाकू। डाकू के जैसे आपने बोला था कि इसने ट्रेन में अपने क्या भेजे? गुंडे। गुंडे। गुंडे से मुझे याद आया कि इधर अपने अपने इधर एक एक्टर है, ऑस्कर विनिंग एक्टर, अर्जुन कपूर। कहाँ से ऑस्कर विनिंग भाई? हो जाएगा इंशाल्लाह। उसकी एक मूवी आई थी गुंडे, जिसमें दूसरे अपना लीडिंग एक्टर था रणबीर सिंह, और अपनी वो बच्ची थी प्रियंका चोपड़ा। अपनी बची का क्या मतलब भाई? प्रियंका चोपड़ा। लगाओ निक को फोन। इसमें एक मूवी में एक फाइटिंग सीन है जो इन्होंने डिट्टो कॉपी किया है हॉलीवुड की मूवी से, फ्लैश पॉइंट। डीसी की मूवी फिर? डीसी की नहीं है, जैसे सुपर हीरो जॉनर नहीं है, नॉर्मल मूवी है, उसे कॉपी किया था इन्होंने एक सीन फाइटिंग। और इसी से एक मिलता जुलता एक सीन और मूवी ने कॉपी किया था जो थी दबंग। तो वो तो जैसा बाप वैसा बेटा, सलमान खान की भी हर मूवी कॉपी होती है। क्या करते हो सलीम खान? दबंग में क्या, और दबंग का एक और सीन कॉपी है किसी और मूवी से। आपने दबंग वन देखी होगी, जिसमें सोनू सूद की फाइट होती है सलमान खान से, और वो एक लाल लाल सा फ्रेम दिखाते हैं और स्लो मोशन दिखाते हैं ऐसे। वो सीन उन्होंने कॉपी किया था आर्ट डीजे की मूवी से, जो थी आई थिंक शेरलॉक होमलेस। होमलेस ही है ना? शार्लक होम्स, होमलेस। शार्लक होम्स मैंने देखी है मूवी। पर कमाल की बात है कि बताऊं, 2 बार हॉलीवुड ने भी बॉलीवुड को कॉपी किया है, पूरी की पूरी मूवी। वो भी ये नहीं कि 1-2 सीन, पर वो जैसे पता है वो उन्होंने काम करना होता है पूरे एथिक्स के साथ, वो राइट लेते हैं, पहले राइट्स लेके पूरी पूरी मूवी बनाई उन्होंने। तो पहली मूवी थी विक्की डोनर, जो उसकी आयुष्मान खुराना की थी, विक्की डोनर। फर्स्ट मूवी। हाँ फर्स्ट मूवी। तो उसे एक हॉलीवुड मूवी में रीमेक हॉलीवुड में बनाया गया, उसका नाम था डिलीवरी मैन। सेम स्टोरी थी, सेम पूरी की पूरी। और दूसरी मूवी थी दी वेडनेसडे, वो तो मेरी भी फेवरेट है बहुत ज़्यादा, वेडनेसडे मूवी। तो उसका भी रीमेक बना था, उस मूवी का नाम था द कॉमन मैन। और उसमें जो मेन हीरो था वो था जो प्रिंस ऑफ पर्शिया में विलन था ना, वो मेन हीरो होता है इस मूवी का। तो काफ़ी अच्छी मूवी है। तो उसका मतलब बॉलीवुड की भी जो अच्छी मूवीज़ हैं उनके रीमेक हॉलीवुड में भी बनते हैं, ये 2 मूवीज़ उनके एग्जांपल हैं। पर ये राइट्स वगैरह लेके करते हैं। और बात करें अगर, पूछा मैंने कुछ? वो मी वही वाला। तो अगर बात करें हमारे इंडिया की, तो इंडिया वाले भी कई बार राइट्स लगे पूरी की पूरी मूवी बना देते हैं, जैसे कि बैंग बैंग मूवी ऋतिक रोशन की, वो गैंग टॉम, बैंग 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 बैंग, बैंग बैंग। वो टॉम क्रूज की मूवी है द नाइट एंड द डे, उससे कॉपी है पूरी की पूरी स्टोरी से में। बस उन्होंने बीच में जो मेन एलिमेंट चेंज कर दिया, जैसे उसमें बैटरी के पीछे पड़े होते हैं नाइट एंड डे में, वो गर्म होके फट सकती है, और इधर कोहिनूर हीरा हो बदल के कर दिया उन्होंने। इसके अलावा अगर मैं और भी मूवीज़ बताऊं तो बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ तक कि ये देखो गाने भी कॉपी करते हैं, मूवीज़ कॉपी करते हैं, सीन कॉपी करते हैं, एड्स भी कॉपी करते हैं, यहाँ तक कि प्रैंक वीडियोस भी कॉपी करते हैं। और तो और ये मूवीज़ के पोस्टर भी कॉपी करते हैं सीधे डायरेक्ट, जैसे जगह अच्छा है ये हॉलीवुड की मूवी का अच्छा है, इसे कॉपी करके मूवी अपनी ऑफिशियल में बॉलीवुड में डाल देते हैं। तो लिस्ट बहुत लंबी है, अभी पॉडकास्ट ऑलरेडी हमारा बहुत लंबा हो गया है, तो अगले पार्ट में मैं आपको उन सभी पोस्टर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत लंबी लिस्ट है, सारे के सारे डिट्टो कॉपी है। सो इस वाले पॉडकास्ट में इतना ही, उम्मीद करता है आपको पसंद आया होगा। और काफ़ी मुश्किल से रिसर्च करके हम जो है ये वीडियोस क्लिप्स लेके आए हैं आपके सामने की, जो जो कॉपी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। एंड मेक श्योर टू कमेंट बिलो अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं, क्योंकि आप चाहो या ना चाहो हम तो सेकंड पार्ट लेके आ ही जाएंगे, हमारा रेडी है। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।